हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी आ जाइए जल्दी जल्दी से एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपके कानपुर वाले सर भी आ चुके हैं। आइए जल्दी जल्दी से जुड़िए। हम आगे स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। आ गए क्या सभी? आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो कल हम लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रिमाइंडर। रिमाइंडर में कौन सी? रिमाइंडर में कौन सी थ्योरम पढ़ रहे थे? यूलर थ्योरम या टॉसेंट थ्योरम। ठीक है। तो हमने कल टॉसेंट निकालना बताया था आपको। ठीक है। फिर आगे सवाल भी हल करना सिखाया था। अब आज आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। चलो देखिए इधर। देखिए, करें स्टार्ट। बढ़े आगे। चलो देखिए कल कहाँ तक कर लिया था हमने, बताइए जरा। यूलर थ्योरम का एक सवाल रह गया था अपना, वो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का सवाल है अपना। 23 की पावर 722। ठीक है। प्लस 24 की पावर 722 अपॉन 25। ठीक है। ये अपना सवाल है। कीजिए, इसको हल कीजिए, एक बार हल करने की कोशिश कीजिए। मैंने कल बताया था आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? हर वाली संख्या का टोसेंट ज्ञात करेंगे। ठीक है। चलो कीजिए एक बार। 25। 25 का टोसेंट क्या होगा? 1 और 5। ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई 1, वो सॉरी 4/5। 5 से 25 5 बार। ठीक है। कितना आ गया? 20। ये आ गया टोसेंट। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि टोसेंट को हम कहाँ रखेंगे? पावर में। ठीक है। तो देखिए एक बार। 23 की पावर 20। ठीक है। ऊपर पावर कितनी है? 722 प्लस 24 की पावर 20। पावर में कितने? वही 722। ठीक है। अपॉन 25। अब देखिए मेरी बात सुनिए। यहाँ 20 के सेट बनाने, यहाँ भी 20 के सेट बनाने। ठीक है। बनाइए। कितने बार? 20×3 = 60। 23 की पावर 20 सेट बनेंगे इसके 12, 120। 6 बार। कितने बचे? 2 मल्टीप्लाई 23 की पावर 2। सही है क्या? चेक कीजिए एक बार। चलो प्लस 24 की पावर 20। यहाँ कितने सेट बनेंगे? सॉरी, यहाँ कितने सेट बनेंगे? वही 36। कितने बचे? 2। 24 की पावर 2 अपॉन 25। ठीक है। देखिए एक बार। अब मेरे को एक बात बताइए। ये 25 है। 25 है ना? ये 23 के नीचे भी है और 24 के नीचे भी है। ठीक है। इसमें भी डिवाइड देना है, इसमें भी डिवाइड देना है। चलो देखिए। अब मेरी बात सुनिए एक बार। ये तो अपन ने डायरेक्टली कर लिया। ठीक है। चलो हल तो कीजिए। अब मैंने बताया था कि इसका मान कितना होगा?
एक। चलिए, और इसका मान कितना होगा? इसका मान भी एक होगा। ठीक है, तो बचा क्या? इधर देख लीजिए, 23 की पावर 2 प्लस 24 की पावर 2, ठीक है, अपॉन 25। बताइए कितना होगा? 529, सही है। और इसका 576, 529 प्लस 576, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50, कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2, 25, 4 रिमाइंडर इधर बचेगा। इधर कितना बचेगा? 25 दूनी 50, 7 25 75, एक बचेगा उधर। तो 4 प्लस 1 अपॉन 25 बराबर कितने आ गए? 5। ये अपना रिमाइंडर हो गया 5, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। कीजिए, नोट कीजिए, एक बार चेक कीजिए सही है क्या। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हर वाली संख्या है उसका टोसेंट ज्ञात किया। ठीक है, टोसेंट ज्ञात करके तो जो टोसेंट आया उसको हमने पावर में रख दिया। पावर के हमने फिर यहाँ पर सेट बना लिए। ठीक है, सेट बनाने के बाद में इनका मान तो जीरो, वो सॉरी एक हो गया, और जो बचा था उसको हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया इधर। ठीक है, जोड़ने पर शेषफल कितना है? 5। कीजिए नोट। कर लिया नोट? आगे बढ़े, चलो। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। अब आता है यूलर थ्योरम में अगली टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप लगा लेना। एग्जाम्पल अपना फर्स्ट, 22 की पावर 22, फिर इसकी पावर 22, सॉरी 32, 32, 32, ठीक है, अपॉन 7। अच्छा, एक सवाल तो ये है, अगला सवाल ये है, 25 की पावर 25 की पावर 25 अपॉन 9। देखिए, एक बार इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोसेंट ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टाइप है अपनी, ठीक है, पावर की पावर है, तो सबसे पहले हम टोसेंट ज्ञात करेंगे। 7 का टोसेंट कितना होगा? 6। अविभाजित संख्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। मैंने बताया था कि प्राइम नंबर का यदि टोसेंट ज्ञात करेंगे तो जो प्राइम नंबर है उससे एक कम लिख देंगे। ठीक है, इधर देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधी सी बात है। कितना आ गया? 1024 अपॉन 7। अब जो टोसेंट आया उसको कहाँ रखेंगे? पावर में। 32 की पावर 6 अपॉन 7। अब मेरी बात सुनिए, जो ये टोसेंट आया इसका डिवाइड देंगे इधर। कितनी बार? 4 42 7 0, कितना बचेगा? 170। बचा कितना? 22 की पावर 4 से स्पेल बचा इधर। ठीक है,
4 शेषफल बच गया। अच्छा अब क्या करें, मैंने बता रखा है ये तो हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, बचा क्या 32 की पावर 2 मल्टीप्लाई 32 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1024 मल्टीप्लाई 1024 डिवाइड 7, कट कीजिए कितने बार, एक बार, कितने बचे 3, 32, 7 चौके 28, 4 44, 7 छक्का 42, 2 बचे इधर, इधर भी 2 बचेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, यह आ गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, उसी प्रकार अगला सवाल है। अब अगला सवाल कैसे होगा, अगले सवाल में भी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर में और इसका टोसेंट ज्ञात कर लेंगे। इसका क्या होगा, ये तो भाज्य संख्या है, 9 का कितना होगा 3, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 बार कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 25 की पावर कितनी है 625 अपॉन 9, टोसेंट कितना है 6, रख दिया इधर, 6 का भाग दीजिए कितने बार जाएगा 10 बार, 7 सौ 6 सौ के 24, 104, कितने बचेंगे 1, 9 इंटू 25 की पावर 1। ठीक है, सही है कि एक बार देखना, सही है। अब मैंने बता रखा है कि इसका मान तो कितना हो जाएगा 1, इसका मान तो होगा 1, बचा क्या 25 की पावर 1 अपॉन 9, कितनी बार 9 3 27, ज्यादा हो गया, 9 दूनी के 18, कितने बचे 7, ये अपना रिमाइंडर आ गया। ठीक है, कीजिए नोट एक बार, अब मैं आगे आपको सवाल दूंगा वो आपको हल करने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके आंसर बताने, और जो नहीं होता है वो मुझे बताना, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। ठीक है, कीजिए नोट कीजिए एक बार। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो देखिए आगे सवाल है। चलो मैं ये सवाल मैं बता देता हूँ, आपको ऐसे करना है, कोई से भी बुक उठा लेना मैथ की कहीं से भी, और आपको सवाल हल करने हैं। ठीक है, और जो नहीं आता है वो मुझे बताना, मैं ये सॉल्व करवाऊंगा। चलिए देखिए एक बार, अपना अगला सवाल है 15 की पावर 30 की पावर 45 अपॉन 8। नेक्स्ट सवाल अपना 35 की पावर 33, 33 की पावर 31 अपॉन 16। ठीक है, आप मेरे को बताओ, आप सबसे पहले क्या करेंगे, टोसेंट ज्ञात करेंगे हर वाली संख्या का। ठीक है, चलो कीजिए एक बार। अच्छा 8 का टोसेंट क्या होगा 2, 4, तो 4 में 2 आ गया, 8 इंटू 1/2 कितने बार 4, ये आ गए टोसेंट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 की पावर कितने हो जाएगी 1350। ठीक है, अपॉन 8, अब 15 की पावर में क्या रखेंगे टोसेंट रखिए, अब टोसेंट का इधर डिवाइड करना है अपन को। ठीक है, कितनी बार जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 3 30, 7, कितने बचे 2, 15 की पावर 2। सही है क्या, देखना एक बार, 4 3 12, 1 15, 4 3 12, 3 30, 7 के 28, कितने बचे 2, सही है।
अब मैंने बता रखा है आपको कि इस तोसेंट वाली संख्या का मान तो कितना होता है, हमेशा एक। बचा क्या, 15 की पावर 2 का मान 225। 225 ही होता है ना 15 की पावर 2 का मान। कट कीजिए इधर, 8 दूनी 16, कितने बचे 6, 65, 8 64, शेषफल कितना बचा 1। ये अपना रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगला सवाल होगा। अब अगले सवाल में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है पावर को। ठीक है, और टोसेंट ज्ञात करेंगे। कितना आएगा 2, इसका भी 2 ही आएगा क्या। चलो हल कीजिए एक बार। करोगे, चलो देखो लो एक बार इधर। 16 का टोसेंट हो गया 16 × 1/2, 2 से सॉरी 8 बार। ठीक है, तो इसका टोसेंट आ गया 8। मल्टीप्लाई करने पर कितने आ रहे हैं इधर, देखिए एक बार। 35, 35 की पावर कितने आएगा 93, 9, 93, 9, 102, 1023। ठीक है, ये पावर आ गई इसकी अपॉन 16। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टोसेंट रखना है। टोसेंट कितना है अपना 8। ठीक है, नीचे 16। अब 8 के कितने सेट बनाने इधर, 8 एकम 8। ठीक है, कितने बचे 2 22, 8 दूनी 16, 16, कितने बचे 6 63, 8 7 56, कितने बचे 7। मल्टीप्लाई 35 की पावर 7। अब देखिए इसका मान तो हो गया अपने 1। ठीक है, लेकिन अभी दे रखा है अपन को 35। अब मेरी बात सुनिए, यदि आप इसकी 35 की पावर 7 निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग होगा इसमें। तो सीधा सा पिंडा है, ध्यान रखना एक बार। यदि नीचे हमें छोटी संख्या दे रखी है और इधर बड़ी संख्या बच रही है, तो अपन को क्या करना है, डायरेक्ट इसको जितनी बार जितनी पावर दे रखी है उतनी बार लिख देंगे। ठीक है, कितने हो गए 3 6, 35, 35, 35, 35, 35, 35, कितने हो गए 3 3 6, ये 35। ठीक है, डिवाइड करना है 16 से। कीजिए। सबसे पहली बात ध्यान रखना, क्या करना है हमको, 16 दूना 32 होता है। ठीक है, कितना बच रहा है इधर 3, इधर भी 3 बचेगा, इधर भी 3, इधर भी 3। अच्छा, तो 3 की पावर कितनी हो गई 7 अपॉन 16। अब 3 की पावर 7 को हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अच्छा, अब 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27 मल्टीप्लाई, और इसका मान 81। डिवाइड कीजिए, 16 दूना 32, कितने बचे -5। ठीक है, और इधर दीजिए 16 पंजे 80, कितने बचे 1। -5 आ गए रिमाइंडर, लेकिन -5 होता नहीं है। 16 में से -5 किए तो कितने बचे 11। 11 अपना क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, आगे समझ में, सवाल समझ में आया। एक बार नोट कीजिए, फिर से समझाते हैं आपको। कीजिए, नोट कीजिए।
मिटा दे, कर लिया नोट। चलो इस टाइप का लास्ट सवाल देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए एक बार। इस टाइप का लास्ट सवाल है ये। 113 की पावर 97 की पावर 96 अपॉन 97। ठीक है, ये सवाल दे रखा है अपन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस संख्या का तो हम क्या करेंगे, टोसेंट ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो पहले टोसेंट ज्ञात कीजिए। अब टोसेंट ज्ञात करने के लिए अपन को टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या बता रखा था मैंने, जो संख्या अभाज्य है उसका टोसेंट कितना होगा, उससे एक कम। ठीक है, तो 97 का टोसेंट कितना होगा, 96। सही है, चलो आगे बढ़िए। देखिए 113 की पावर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सही है, करके देखना आप एक बार। ठीक है, चलो अब टोसेंट कहाँ रखेंगे हम, पावर में। 113 की पावर में 96। अब यहाँ देखिए हमको 96 का डिवाइड देना है। ठीक है, दीजिए कितनी बार जाएगा, कितने सेट बनेंगे, 97, यानी पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है, तो कुछ भी नहीं बचा, तो नीचे लिखेंगे अपन 97। अब मैंने बता रखा है कि इसका मान सदैव एक होता है, तो अपना रिमाइंडर हो जाएगा एक। आगे समझ में, ठीक है। यदि पावर की पावर दे रखी है तो पावर उसको मल्टीप्लाई करके वो मान रख देंगे, फिर हर वाली संख्या का टोसेंट ज्ञात करेंगे, और जो टोसेंट आएगा उसको पावर में बिठा के उसके सेट बना लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए यदि पूरी पूरी बार भाग जा रहा है जब, तो एक रिमाइंडर बचेगा, और यदि पूरी बार भाग नहीं जा रहा है तो जो से बचेगा उसको मान निकाल के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो कीजिए नोट एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो अब इसके बाद में आते हैं अपने क्या, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है थोड़ा सा, तो समझिए एक बार। देखिए प्रिंसिपल प्रमेय। ठीक है, चलो पहले तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है, ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही है, अब मेरे को एक बात बताओ आप,
चलो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ देखो एक बार, रुकिए एक सेकंड। देखिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो होता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि आपने कहीं देखा था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कुछ। अब देखो मेरी बात सुनो। जैसे भाई, जैसे यदि अपन इनको हल करेंगे ना, ठीक है, इनको हल करेंगे तो ये वाले मान आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, नथिंग, यानी कि इसका कोई फैक्टर नहीं होता। भाई इनके तो फैक्टर है इधर, ठीक है। यदि इनको हल करेंगे तो ये वापिस आ जाएंगे, ठीक है, सिद्ध हो जाएंगे ये। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है कुछ, नहीं, नथिंग, यानी कि नो फैक्टर। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, रिमाइंडर थ्योरम में दो कंडीशन दे रखी है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो है क्या, ये तो हो गई ऑड पावर, ठीक है, ऑड पावर हो गई ना ये तो, ठीक है। और ये हो गई इवन पावर, ये हो गई इवन पावर। ठीक है। अब देखिए, कंडीशन फर्स्ट, यानी कि केस फर्स्ट। अच्छा, केस फर्स्ट में क्या बोलता है, यदि पावर इवन हो तो, यदि पावर इवन यानी कि सम हो तो, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए एक बार, ए की पावर एन माइनस ए की पावर, वो सॉरी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। और यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर क्या बनेगा, कुछ नहीं, नथिंग, नो फैक्टर। ठीक है, कुछ नहीं बनेगा। मेरी बात सुनिए, देखिए एक बार, ये पावर कौन सी है, E1, ये पावर कौन सी है, E1। ठीक है। ये तो हो गया अपना केस फर्स्ट, यानी कंडीशन फर्स्ट हो गई। यदि भाई पावर इवन हो तो, यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर है तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। और यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है तो बराबर क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है। कंडीशन दूसरी, केस सेकंड, ठीक है, जब पावर ऑड हो, ठीक है, यानी कि विषम हो। अच्छा, अब मेरे को बात बताइए एक बार, जैसे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है। और यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर ए प्लस बी। ठीक है। कब होगा ये, जब ये ऑड होगी, पावर क्या होगी, ऑड, यानी कि विषम होगी। आए समझ में, नहीं आया, एक बार फिर से देखिए, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ तो फैक्टर दे रखे हैं, जैसे यदि हम इसको हल करेंगे तो ये कहीं ये वापस आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार इनको हल करेंगे तो ये आ जाएंगे, तो यानी कि इनके तो फैक्टर दे रखे हैं इधर, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इसका फैक्टर नहीं दे रखा, यानी कि यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, यदि पावर इवन हो तो, सम हो तो, पावर इवन हो तो पहली कंडीशन क्या है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। और यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जो इवन में है तो बराबर क्या होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है। सेकंड केस है अपना, सेकंड कंडीशन, जब पावर ओड हो, जब पावर ओड हो तो उस स्थिति में क्या होगा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर क्या होगा, ए माइनस बी। और यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर ए प्लस बी। ठीक है। आगे समझ में, एक बार नोट कीजिए फिर सवाल समझाते हैं आपको। आगे समझ में, कर लिया नोट, एक बार फिर से देखिए। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, उसमें फर्स्ट टाइप है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम वाली टाइप चल रही है अपनी। ठीक है। तो उसमें दे रखा है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अब यहाँ तो इनके फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ कोई फैक्टर नहीं दे रखा, यानी कि इसका मान कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है अपनी, यदि पावर इवन में है तो, यदि पावर इवन में है तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। उसी प्रकार ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, नथिंग। और कंडीशन सेकंड है अपनी क्या, जब पावर ओड हो यानी सम वो सॉरी विषम हो। ठीक है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर ए माइनस बी होगा। और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है। आगे समझ में, चलो अब मैं सवाल बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सवाल है अपना, मेरी बात सुनिए, आप तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए। सवाल है कि जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 हो और उससे 32 यानी 32 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए एक बार इधर, सवाल क्या कह रहा है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ठीक है, अपॉन 32, हमको 32 से डिवाइड करना है। ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम में कंडीशन क्या थी, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर देखेंगे, पावर कौन सी है। अब बताइए मेरे को पावर कौन सी है, ओड। ठीक है। ओड पावर है तो क्या क्या करेंगे, देखिए एक बार। तो ये तो हो गया अपना क्या, ए, और ये हो गया अपना बी। तो ए प्लस बी पावर में एन, ठीक है, अपॉन
कितना दे रखा है 20 वो सॉरी 32। तो अब मेरे को बताइए a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर क्या होता है a प्लस b। ठीक है, तो a प्लस b यानी कि 127 प्लस 97 अपॉन 32 इज इक्वल टू कितना होगा 7 7 14 अस्सी लगे 11 1 12 224। अब मेरे को बताइए ये तो हो गया अपने 224 अपॉन 32। अब 224 को 32 से डिवाइड करना है। ठीक है, कीजिए डिवाइड। कितनी बार भाग जा रहा है हमको तो क्या देखना है रिमाइंडर देखना है कि कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, देखिए एक बार 32 को डिवाइड इसमें 7 बार जा रहा है क्या 7 बार जा रहा है इसमें सही सही है। रिमाइंडर बचेगा अपना क्या 0। ये हो गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, देखिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है सही है। तो यानी कि 7 बार डिवाइड जा रहा है इसमें 32 का रिमाइंडर आ जाएगा अपना 0। ठीक है, नोट कीजिए एक बार अगला सवाल बताते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल अपना 756 की पावर 230 सॉरी 73 माइनस 412 की पावर 273 अपॉन डिवाइड 86 का इसको हल कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कंडीशन देखेंगे कंडीशन क्या बोल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पावर कौन सी है ओड ओड पावर है तो कंडीशन क्या होगी ए की पावर एन या क्या कौन सा चिन्ह दे रखा है माइनस का तो बी सॉरी बी की पावर एन अपॉन 86। अब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर क्या है ए माइनस बी। तो ए की जगह कितना रखेंगे 756 माइनस 412 अपॉन 86 कितना बचेगा इधर 4 344 डिवाइड दीजिए दीजिए कितनी बार जाएगा। यदि मेरी बात सुनिए यदि नीचे संख्या डिवाइड करने वाली संख्या यदि बड़ी आ जाती है तो उसको छोटे छोटे छोटी वाली संख्याओं से डिवाइड करके भाग दे लेना। ठीक है, 2 से जा रहा है कितनी बार यहाँ पे कितनी बार। अब मेरी बात सुनिए 43 का कितनी बार डिवाइड जाएगा 4 बार। मेरी बात सुनिए पूरी पूरी बार भाग जाएगा रिमाइंडर बचेगा अपना क्या 0। ठीक है, अब देखिए 43 कितनी बार गया था 4 बार डिवाइड करके देख लीजिए आ गए 172। ठीक है, कीजिए नोट। और रिमाइंडर थ्योरम में अधिकतर सवालों में रिमाइंडर कितना बचेगा 0 ही बचेगा और लगभग लगभग पूरी बार भाग जाएगा पूरी पूरी बार। ठीक है, नोट कीजिए आगे बताते हैं आपको। कर लिए नोट बेटा दे चलो आगे बढ़िए। अपना रिमाइंडर थ्योरम लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा बहुत बचेगा वो कल हम बता देंगे। अभी तो चल रही है क्लास देखते रहो। देखिए
अगला सवाल है अपना कि 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 डिवाइड देना हमको 259 से। ठीक है, चलो देखिए। अच्छा, एक और सवाल है, अभी ले लेते हैं। 49 की पावर 15 माइनस 1। ठीक है, अच्छा, ये सवाल दे रखा है और पूछ रहा है कि विभाजित है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन इधर देखिए। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 51, तीसरा है 29 और 48। ठीक है, चलो पहले तो ये सवाल देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन है अपनी क्या, इवन पावर। ठीक है, अब इवन पावर में क्या है, यदि ए माइनस सॉरी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन सॉरी 259। अच्छा, इवन पावर है, कंडीशन क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, चलिए 341 ए सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए देखिए, अपॉन इंटू 341 माइनस, अच्छा जोड़ी कितना होगा, इसको तो मिटा दो यहां से, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, देखिए कितना हुआ, इंटू अब डिवाइड कीजिए। कट रहा है किसी से, 7 से कट रहा है कि 7 ये 21, 4 7 7 49, 7 7 49 कट रहा है। अच्छा ये कट रहा है क्या, कट रहा है ये 5 बार कट रहा है, 5 बार। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, पूरी पूरी बार भाग गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तो मतलब अपन ने भाग दिया तो वो भागफल। ठीक है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है तो हमसे, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ये अपना रिमाइंडर हो गया। ठीक है, भाई पूरी पूरी बार भाग भाग गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये 1 है, 1 है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनिए, भाई 49 की पावर कितनी दे रखी है, 15। 49 की पावर कितनी दे रखी है, 15 माइनस 1। अब हम एक की पावर कितनी भी माने, उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। मान लीजिए हमने इसकी पावर 15 मान ली। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 49 की पावर और 1 की पावर 15। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन अच्छा
देखिए अब इस सवाल में क्या कहना है हमको, कोई प्रोसेस जो यहाँ पे की थी, कौन सी वाली कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इसकी, ऑड पावर है। अच्छा ऑड पावर है तो ऑड पावर में क्या करेंगे, ए की पावर है एन माइनस बी की पावर एन, ऑड होने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे ए माइनस बी, कीजिए ए माइनस बी, 49 माइनस 1 कितना बचेगा 48। अब 48 में किसका डिवाइड दे, इन ऑप्शन में से अपन को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिवाइड यानी भाग चला जाए इस संख्या में, ठीक है। दीजिए 50 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। वैसे तो डायरेक्ट देख लीजिए इस, हाँ ये 29 है, 29 का भी नहीं जाएगा, 29 दूनी 58 होते हैं, नहीं जा रहा, तो यानी कि अपना ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, ये वाला, ये आंसर आ जाएगा अपना, क्योंकि 8 का भाग जा रहा है कितने बार, 6 बार, ठीक है, पूरी पूरी बार भाग कितने का जा रहा है 8। कीजिए नोट कीजिए एक बार, फिर से बताते हैं आपको। अगले नोट मिटा दे, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है अपना, देखिए अगला सवाल है 31 की पावर 20 माइनस 1024, ये दे रखा सवाल। अब हमसे ये पूछा है कि किससे विभाजित नहीं है, किससे विभाजित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे इसमें, ऑप्शन बाद में बताते हैं, पहले अगले सवाल लिख लीजिए। 68 की पावर एन, एन ही है ना, एन प्लस 1 डिवाइड करना हमको किससे, 23 से, ठीक है, 23 से। तो यदि इसका भाग देंगे तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर पूछा है हमसे, ठीक है। चलो इसके ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन है इसके 137, 107, 9 और 32, ये ऑप्शन दे रखा है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे विभाजित नहीं है। मेरी बात सुनिए एक बार। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में हम जितने भी सवाल किए थे हमने, ठीक है, उनमें क्या था, पावर्स इक्वल थी, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए एक बार, 31 की पावर कितनी है 20 माइनस, अब 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 किसका मान है, 2 की पावर 10, सही है, 2 की पावर 10 का मान कितना है 1024। अच्छा अब अभी भी देखो इधर इक्वल नहीं हुई है पावर, ठीक है, हमको तो कंडीशन रखनी है वो रिमाइंडर थ्योरम वाली,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को इक्वल करेंगे, ठीक है भाई, a की पावर n माइनस b की पावर n करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। देखिए 31 की पावर, यदि हम इसको लिखे, अब मेरी बात सुनिए, जैसे हमने बताया था कि a की पावर n है, ठीक है, यदि n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की पावर n इंटू n, और इसका दूसरा रूप हमें ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n की पावर m, ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है, ये भी तो इंटू गुणा में ही है। तो इसी प्रकार हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 10। अब बताइए मेरे को इक्वल हुई कि नहीं हुई, हो गई इक्वल, 2 की पावर 10, यहाँ भी पावर 10 हो गई, यहाँ भी पावर 10 हो गई, ठीक है। अब पावर कौन सी दे रखी है, E1, और E1 पावर की कंडीशन क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है मेरे को। तो सबसे पहले तो 31 का स्क्वायर कितना होगा, 961, अच्छा, पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, अच्छा, रखिए इधर 96 प्लस 2 मल्टीप्लाई 96 माइनस 2, डिवाइड तो यहां से देना हमको, ऑप्शन लेना, कीजिए, कितने हो गई 963 इंटू कितने हो गए 959। अब मेरे को एक बात बताओ, संख्या आई अपने पास 963 मल्टीप्लाई 959। अब मेरे को ये बताओ कि इस संख्या में किसका भाग जा सकता है, नहीं किसका भाग नहीं जा सकता, ये पूछ रहा है। अब मेरे को बताओ, यदि हम 137 का भाग दे, कितने बार जाएगा, 9 बार जा रहा है कि 6 बार जा रहा है। यहाँ देखिए, यदि 107 का भाग दे तो 107 इंटू कितने गिरेंगे, 9, 9 सत्ते 63, इसका भी जा रहा है भाग, ठीक है। और यदि 9 का भाग दे तो कितनी बार जा रहा है, 9 सत्तर 63, 9 का भी जा रहा है, ठीक है, इसका भी जा रहा है। अच्छा, 137 को कितनी बार जाएगा, यदि भाग दे तो 7 बार, मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, 7 बार जा रहा है, यानी कि इसका भी डिवाइड जा रहा है। अब 32 का डिवाइड नहीं जा रहा, क्योंकि यही का अंक देख लीजिए, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, और यहाँ कितना है 2, तो यानी कि आंसर हो जाएगा अपना क्या, 23, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस संख्या में 22 का भाग नहीं जा रहा, वो सॉरी 32 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या था कि किससे विभाजित नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल पूछ रहा है n का मान, सवाल है अपना क्या, 68 की पावर n प्लस 1 अपॉन 23। अब n का मान क्या रखे कि वो एक जोड़ने पर 23 से भाज्य हो जाए, ठीक है। चलो, यदि हम n बराबर 1 रखे तो 68 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 23 कितने हो गई, 68 प्लस 1 69, कितनी बार गए, 3 बार, यानी कि डिवाइड, यानी n बराबर 1 रखने पर भाग जा रहा है, ठीक है। यदि 2 रखे तो 2 तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि यही तो पूछा था कि n बराबर क्या होगा, तो n बराबर 1 होगा, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा n बराबर 1, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीजिए नोट एक बार, फिर से समझाते हैं इसको।
इनको नोट करते हो तब तक मैं आपको कुछ लाइनें सुना देता हूँ, ठीक है। चलो। दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया, कि मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे आदत आदत थी मुस्कुराने की। मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। ठीक है। चलो। कर लिया नोट? आगे समझ में? देखिए मेरी बात सुनिए भाई, हमको तो क्या करना था, सवाल किसका है, रिमाइंडर थ्योरम का। और रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशन क्या थी, पावर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ दे रखा था 31 की पावर 20, और इधर कितना दे रखा था 1024। तो हमने इसको पावर में चेंज किया तो 2 की पावर 10, और इधर हमको क्या करना था, पावर इक्वल करना था। इधर 20 थी, इधर 10 थी, हमने इक्वल किया तो 31 की पावर 2, पावर में 10। ठीक है। तो इन दोनों को तोड़ लिया, फिर 96 वो सॉरी 961 की पावर हो गई 10, और 2 की पावर 10। अब कंडीशन क्या हो गई, E1 वाली। अब E1 ए की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कंडीशन है अपनी। कंडीशन के अनुसार हमने संख्या रख दी, प्लस करके माइनस करके ये संख्या आ गई। अब इनमें हमको क्या ढूंढना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वह संख्या इससे डिवाइड नहीं है। ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भाग नहीं जा रहा उसका। ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना था, n का मान ज्ञात करना था। तो n का मान कितना आ गया, 1। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ेंगे। मेरी क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करो, आपका प्यार प्रेम कम मिल रहा है मेरे को, साथ भी बहुत कम मिल रहा है, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी संपर्क में है उनके पास शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।